गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रेमलता यादव आप सभी को होम साइंस ए टू जेड चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से होम साइंस से रिलेटेड सभी प्रकार की कक्षाएं चलाई जाएंगी। आप सभी को आज इस टॉपिक में होम साइंस के टेक्सटाइल सब्जेक्ट से यानी वस्त्र विज्ञान सब्जेक्ट से क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण। वस्त्रोपयोगी रेशे 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा, तीसरा विशिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो हमें प्रकृति जगत से प्राप्त होते हैं और प्रकृति जगत से रेशे हमें 3 रूपों में प्राप्त होते हैं। पहला है वानस्पतिक रेशा, दूसरा है प्राणिज रेशा और तीसरा खनिज रेशा। वनस्पति रेशा यानी कि पेड़ पौधे यानी वनस्पतियों के विभिन्न भागों से जिसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं उसे वानस्पतिक रेशा कहते हैं। वानस्पतिक रेशा जैसे कि बीज वाले, तने वाले, पत्ते वाले। बीज वाले यानी कपास और कपूक, तने वाले लीलन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला, कोयार आदि। स्टूडेंट, पत्तों से हमें 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, पीना और सीसा। अब दूसरा जो प्रकार है वो है कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मानवकृत रेशा और दूसरा है संश्लेषित रेशा। मानवकृत रेशा यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ें विद्यमान हैं जैसे कि बांस की लुगदी या पेड़ पौधों से जो रेशे तैयार किए जाते हैं उसे मानवकृत रेशे कहते हैं। मानवकृत रेशे 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाइट्रोसेल्युलोज, दूसरा विस्कस, तीसरा किप्रामिनियम। कृत्रिम रेशे का दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे भी कई प्रकार के होते हैं जैसे नायलॉन, डेक्रान, आर्लान, एक्रिलान, क्रेस्लान, जेफ्रान, फाइबर ग्लास, टेरिलिन, डरबन, सारन, नाइलिन, वेलर, फाइबर ग्लास। अब विशिष्ट रेशे तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? विशिष्ट रेशे। विशिष्ट जैसे परिवर्तित, मिश्रित और विशिष्ट प्रकार के रेशे वस्त्र की मूल इकाई होती हैं। रेशे क्या होते हैं? वस्त्र की मूल इकाई होती हैं। प्राचीन समय में मनुष्य अब क्या करते थे? धूप और गर्मी से बचने के लिए पेड़ पौधों के छाल या कोमल पत्तियों रेशे का प्रयोग करते थे। मानव उन रेशे को भी खोज निकाला जो प्रकृति में विद्यमान थे। 20वीं सदी में वस्त्र उत्पादन कला में एवं रेशों के निर्माण में एक नई क्रांति आई तथा मानव ने अपने लिए रेशों की खोज निकाला जिनका स्रोत केवल प्राकृतिक रेशे ही नहीं थे बल्कि प्रकृति में विद्यमान केवल कुछ तत्वों से ही जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि की ही आवश्यकता होती है। रेशे को यदि उद्गम दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशे और दूसरा कृत्रिम रेशे। इन्हीं रेशे को मिलाकर एक विशिष्ट प्रकार का रेशा तैयार किया जाता है। इस प्रकार रेशे 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे और विशिष्ट रेशे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट प्राकृतिक रेशों की। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ये रेशे 3 प्रकार के होते हैं, वनस्पति रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। वनस्पति रेशे वे रेशे होते हैं जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इनकी मौलिक संरचना सेल्यूलोज से बनी होती है। वानस्पतिक रेशे भी 3 प्रकार की होती है जैसे कि बीज वाले रेशे, कपास,
बीज वाले रेशों में सबसे पहले कपास आता है, जो क्या है बहुत ही प्रचलित है और हम अपने दैनिक जीवन में बेझिझक प्रयोग करते हैं। कपास का रेशा कपास के पौधे से बना होता है। इसके रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन होते हैं। इसे चटाई, जीवन रक्षक पेटियां आदि बनाए जाते हैं। बात करते हैं तने वाले रेशे। तने वाले रेशे में जैसे लीलन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके पौधों के विकास के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इसके पौधों में फूल आने के पश्चात में जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। गलने के बाद रेशे पृथक हो जाते हैं। लीलन का रेशा लंबा, सीधा, चिकना और चमकदार होता है। लीलन का रेशा कैसा होता है? सीधा, चिकना और चमकदार होता है। अब दूसरा जो रेशा है वो क्या है? जूट। जूट के रेशे जूट के पौधों से प्राप्त होते हैं। लीलन की तरह इसे भी प्राप्त किया था, यानी कि जैसे कि आप कोई टहनी ले लीजिए, टहनी में जिस तरह से छिलके नहीं निकलते उसी तरह से जूट के भी रेशे निकाले जाते हैं। इसका उपयोग बोरा, टाट, गाठे, दरिया, गलीचा आदि बनाने के काम आता है। अगला जो रेशा है वो हेम्प। हेम्प का रेशा कैनिबस सेटाइवा के तने से प्राप्त होता है। इसका उपयोग गलीचा, कैनवास, कालीन, पायदान, रस्सी, बेल्ट, डोरी, जूते आदि बनाने के काम आती है। रेमी। रेमी के रेशे नेटल के पौधे से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग मेचपोस आदि बनाने के काम आता है। अगला रेशा है जो तने से ही प्राप्त होता है वो है सन। सन के पौधे से प्राप्त होता है। इसके रेशे जूट की तरह होते हैं। कोयार नारियल के छाल से प्राप्त होता है। इसके रेशे का उपयोग कांटे, चटाई, पावदान, दरिया, ब्रश, गलीचे आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला जो है वो क्या है? पत्तों से प्राप्त रेशे। पत्ते से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। जैसे पहला क्या है? पीना। ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे से बैग, चटाई, झोले आदि बनाए जाते हैं। सीसल के रेशे सीसल के पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती हैं। इसके रेशे से उत्तम किस्म की रस्सी, सुतली आदि बनाई जाती है। अब हमारा आता है प्राकृतिक में ही दूसरा क्या है? प्राणिज रेशे। प्राणिज रेशे में जानवरों एवं कीड़ों से प्राप्त होते हैं, जिसमें से रेशम और ऊन मुख्य रूप से हैं। ठीक है। ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊन के रेशे हम कहाँ से मिलते हैं? भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त खरगोश, बकरी, ऊँट, घोड़े तथा कुछ विशेष जात के जानवरों से भी प्राप्त की जाती है। बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊन के कंबल, स्वेटर आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त किया जाता है। इसके कीड़े शहतूत की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। रेशम की विशेषता और एक सबसे बड़ी विशेषता है कि रेशम प्रकृति जगत में एक तो सबसे लंबा पाया जाता है और सबसे मजबूत रेशा भी है। ठीक है। और प्रकृति जगत में हमें खनिज रेशे मिलते हैं। खनिज रेशे डायरेक्ट वस्त्र बनाने के लिए उपयोग नहीं आते हैं, लेकिन वस्त्रों में जैसे कि सोना, चांदी, सौंदर्य बढ़ाने के लिए सोना, चांदी का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों में सोना, चांदी लगा करके उसको सौंदर्यपूर्ण बनाया जाता है। ठीक है। सोना, चांदी, एस्बेस्टस ये सब क्या है? खनिज रेशे हैं। स्टूडेंट, अगर ये नोट्स आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे आप अपना नोट बना लीजिएगा। ये संपूर्ण नोट है जो BA, MA और TGT, PGT, नेट, JRF सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप लोग का रिस्पांस होगा और बेहतर ढंग से हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी ये छोटा सा प्रयास है, आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।